अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा जी, आज मैं जा रही हूँ मरीम को लेके पार्क में, सेवन किंग्स पार्क में। मैं यहाँ पे जब से आई हूँ सेवन किंग्स में, मैं मरीम को पार्क में लेके नहीं जा सकी। तो मैंने कहा आज ठीक है, मौसम अच्छा लग रहा है तो चलते हैं और देखते हैं कि पार्क किस तरफ है। गूगल पे डायरेक्शन मैंने चेक की, तो अब मैं उसी को फॉलो करके तो पार्क की तरफ जा रही हूँ। और मरीम साहिबा जो है वो मौसम इंजॉय कर रही है, साथ गुनगुना रही है। मरीम को बाहर निकलना बहुत पसंद है, घर से बाहर लेके जाएं, चाहे वो पार्क में लेके जाएं, चाहे वो कहीं किसी के घर लेके जाएं या फिर वैसे ही कहीं लेके जाएं। उसको घर में रहना इतना अच्छा नहीं लगता, बाहर भी तंग हो जाती है, ज़्यादा देर नहीं रह सकती। खैर पार्क आ गया, ज़्यादा दूर नहीं था मेरे घर के, तकरीबन 11 मिनट्स की वॉक पे था। जब एंटर हुई तो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद मैंने टाइम निकाला। मैंने कहा चलो वॉक भी हो जाएगी, मरीम भी खेल कूद लेगी और मतलब अच्छा लगता है ना नेचर के करीब आप जब जाते हैं तो चीज़ें, जब इस तरह के ट्रीज़ वगैरह देखते हैं, परिंदे देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी सी एक फ़ीलिंग आती है। तो अब चलते हैं आगे किस तरह का है पार्क और देखते हैं कि मरीम का प्ले सेक्शन किस तरफ है। मुझे ना परिंदों की आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और फिर ज़ाहिर है परिंदे भी उधर ही होते हैं जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होते हैं। तो परिंदों की आवाज़ें और साथ साथ ना हवा चल रही थी और हवा से जो पत्तों की आवाज़ होती है ना वो बड़ी खूबसूरत लगती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होकर फ़ील किया उस चीज़ को। ये पार्क थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, जिस तरह से कंट्री साइड एरियाज़ होते हैं ना, बिल्कुल उस तरह का लग रहा है। और धूप है लेकिन अच्छी लग रही है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है, खामोशी भी कंट्री साइड वाली है और बहुत अच्छा लग रहा है वैसे निकल के बाहर घर से इतने दिनों के बाद। तो देखते हैं अब मरीम का जो प्ले एरिया है वो किस तरफ है। मैंने एक आंटी से पूछा तो वो कहते हैं थोड़ी आगे जाके तो वहाँ से लेफ़्ट साइड टर्न लो। चलिए देखते हैं। उस तरह मुझे प्ले एरिया नज़र तो आया है, थोड़ा मज़ीद आगे जाके देखते हैं कि किधर है। लग रहा है इतना लंबा राउंड लेने के बाद अभी जो है मुझे मरीम का प्ले एरिया नज़र आया है, लेकिन कोई इतना खास नहीं लग रहा मुझे। अभी जाके देखती हूँ कि अंदर किस तरह का है। वॉक के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैक्स बने हुए वॉक के लिए। और ये जो प्ले ग्राउंड लग रहा है मुझे कोई, और फाइनली हम आ गए बच्चों के प्ले सेक्शन में। बच्चे जो हैं इतने ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि हॉलीडेज़ का लास्ट डे है, तो बच्चे ज़ाहिर है स्कूलों की तैयारी कर रहे होंगे। तो चंद एक बच्चे हैं और फिर ये देखें सूरज कितना आबोताब के साथ चमक रहा है। और ये मरीम साहिबा बैठ गई हैं अपनी स्विंग में। तो मरीम जो है ना एक दफ़ा स्विंग में बैठ जाए, इसको बाहर निकालना इतना कोई मुश्किल होता है। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी अरसे के बाद, पता नहीं कहीं बचपन में बैठी होंगी, तो
तो उसके बाद में अब जाके ना मैं भी स्विंग में बैठी हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और ना बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। इस पार्क में आके तो मुझे लगता था कि मैं माजी में कहीं चली गई हूँ। ख़ास तौर पर ना ये जो एरिया, ये दरख्त, यहाँ पे जो खुशबू आ रही थी ना, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं अपने नाना जी के गाँव में यहीं चली गई हूँ। तो वही फ़ील मुझे आ रही थी यहाँ पे। आ जाए मरियम। यहाँ पे आके मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं पंजाब के किसी इलाके में आई हूँ। मेरे नाना जी का घर भी पंजाब में था और हम लोग जब जाते थे तो वहाँ पे भी ऐसे ही खेत खलियान और साइडों पे इस तरह से दरख्त लगे होते थे खेतों के, और ऐसे ही वो खुशबू आ रही होती थी। तो वही चीज़ जो है ना मुझे यहाँ पे फील हो रही है। दूर दूर तक खामोशी। बच्चों के हॉलीडेज ख़त्म हो गए ना, तो ये इस वजह से बच्चे नज़र नहीं आ रहे, बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो हम इंतज़ार में हैं कि हमारे स्कूल कब शुरू होंगे, हमारी नर्सरी कब शुरू होगी। आज धूप काफ़ी तेज़ हो गई है तो मैंने कहा चलते हैं घर वापस, काफ़ी टाइम भी हो गया है और फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली है। इससे पहले कि बंद हो जाए तो घर चलते हैं। बच्चे प्ले कर रहे हैं, बच्चे नहीं है जो बड़े। ठीक है, पार्क मतलब अगर कोई बंदा अपना वज़न कम करना चाह रहा है तो वो आए, दो चार चक्कर लगाए, तो वज़न कम हुआ ना हुआ है फीवर ज़रूर हो जाएगा। मतलब इतने सारे दरख्त हैं यहाँ पे, तो है फीवर तो ज़रूर होगा। और मुझे जो यहाँ के फ़ील हुआ, जो मुझे जो है इस मिट्टी की खुशबू से मुझे अपने नाना जी के गाँव की याद आ गई। मुझे वही खुशबू आई, उसी तरह से दरख्त मैंने देखे तो मुझे वही टाइम याद आ गया कि किस तरह से हम समर हॉलीडेज़ का इंतज़ार करते थे कि कब समर हॉलीडेज़ होंगी और हम अपने नाना जी के गाँव जाएंगे। और वहाँ पे सब कुछ इतना प्योर था, मतलब चाहे वो फीलिंग्स की बात की जाए, चाहे वो खानों की बात की जाए, खाने तो मतलब थे ही ऑर्गेनिक, सब कुछ घर का हुआ करता था। और फीलिंग्स में ये था कि बहुत अमीर नहीं थे, मेहनत कश थे, बहुत बहादुर थे, बहुत मेहनत कश थे मेरे नाना जी। लेकिन जो चीज़ पॉजिटिव चीज़ जो उनको सबसे मुनफरिद करती है, एक तो वो किसी से डरते नहीं थे, दूसरा वो गिब्बत किसी की नहीं थी करते। मतलब ये चीज़ तो मैंने बचपन से नोट की कि मेरे नाना जी कभी किसी की गिब्बत नहीं करते थे, वो अपने कामों में लगे रहते थे। और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी उनकी। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, तो वापस जाके तो खाना भी तैयार करना है। और गर्मी जो है वो इतनी एकदम से तेज़ होगी, मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे ना मेरे सर को गर्मी लग गई और मुझे सर को दर्द शुरू हो गया। तो घर जाके फिर मैंने मिल्क शेक बनाया मैंगो का, तो कुछ मरीम को दिया, कुछ खुद पिया, तो थोड़ा सा सुकून हुआ फिर। और यहाँ पे मैं मरीम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मरीम को इस तरह से चिकन खाना पसंद है,
तो इस वजह से फिर मैं अक्सर इसके लिए इस तरह से बना देती हूँ। साथ में वेजिटेबल्स भी उबालती हूँ। तो चिकन में मैंने थोड़ा सा लेमन जूस डाला, नमक डाला और काली मिर्च डाली, फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने एक पैन में ज़रा सा ऑयल डाला और फिर उसमें चिकन को डाल के तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, और आंच जो है मैंने लो कर दी। साथ ही मैंने वेजिटेबल्स भी उबलने के लिए रख दी। वेजिटेबल्स में कैरेट थी और साथ स्वीट पोटैटो और पीस। स्वीट पोटैटो चूँकि यहाँ पे ऑरेंज कलर के होते हैं तो इस वजह से पता नहीं चलता कि स्वीट पोटैटो डाले भी हैं या नहीं। पाकिस्तान में डिफरेंट कलर होता है, लाइक पोटैटो की तरह का कलर होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ऑरेंज कलर के ही मिलते हैं। तो हल्का सा मैंने इसको भूना और थोड़ी सी इसमें भी मैंने काली मिर्च और नमक डाल दिया था, और चिकन को भी फिर थोड़ा सा भून के तो ये जो है मरीम का लंच तैयार हो गया। और यहाँ पे मैं आलू मेथी बना रही हूँ, शायद डिनर के लिए बना रही थी। एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बहुत पहले की है मैंने, तकरीबन 1 वीक हो गया है, और उसके बाद मैं बिज़ी बहुत होगी, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, मेरे सर में बहुत दर्द, तो मैंने रिकॉर्डिंग तो की लेकिन मैं इसकी एडिटिंग नहीं कर सकी। तो आज मुझे टाइम मिला तो सबसे पहले जो है ना मैंने सोचा कि ये काम कर लूँ। अच्छा, मैंने अपने नाना जी के घर का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि जब हम लोग जाया करते थे तो मेरी खाला भी आया करती थी अपने बच्चों के साथ, तो हम लोग मिल के तो इतना एंजॉय करते थे। और फिर जो मेरी खाला की एक बेटी है तो वो इतना हंसाती थी हमें, और इतनी वो शरारती थी, इतनी शरारतें करती थी, और मेरे नाना जी से किसी की हिम्मत नहीं थी होती है मजाक करने की या शरारत करने की। वो नाना जी को भी नहीं छोड़ती, और नाना जी भी उसकी बातों पे हंस जाते थे, तो इतनी वो शरारती थी। और मेरी ये कंडीशन थी कि मैं किसी सीरियस सिचुएशन में उसके पास नहीं थी बैठती कि ये मुझे हंसा देगी। तो हर फैमिली में ऐसा एक बंदा होता है, मतलब आपकी कज़न्स में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको ना बड़ी सीरियस सिचुएशन में भी हंसा देते हैं। तो मेरी फैमिली में ऐसी बहुत सी कज़न्स हैं जो मुझे ना ऐसी सीरियस सिचुएशन में हंसा देती होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।